बार कोशिशें की लेकिन बदकिस्मती से कामयाबी नहीं मिली। जब भी हम ये सोचते हैं कि अब कुछ होगा तो शिकार शेरों को देखकर भाग जाते हैं। सच ये है कि सबसे अनुभवी शेरों की भी शिकार की 5 में से 1 कोशिश कामयाब होती है। और अभी इनके पास समय है, क्योंकि फिलहाल इन्होंने नोमैड्स को हरा दिया है, तो अब शिकार वाला ये बढ़िया इलाका सिर्फ इन्हीं का है। 1 हफ्ते पहले एम के झुंड के मुखियाओं पंक्स ने थॉर पर हमला करके नोमैड्स को यहां से दफा कर दिया था। नोमैड्स को इस झटके की वाकई जरूरत थी ताकि वो अपनी औकात में आ जाएं और उन्हें ये एहसास दिलाया जा सके कि वो इस इलाके में अभी सबसे बड़े नर नहीं हैं। वो किस्मत वाले हैं कि वो 4 नर हैं और एक साथ हैं। हमले के बाद से नेथन इन नरों पर नजर रख रहे हैं। इस हार के बाद ये 4 नोमैड्स उत्तर की तरफ भाग गए और एक बार फिर हॉलीवुड प्राइड के इलाके में दाखिल हो गए। यहां पहुंचने के बाद से ये भाई चुपचाप बैठे हुए हैं। पिछले 5 दिनों से ना तो नोमैड्स कुछ खा रहे हैं ना ही आवाज लगा रहे हैं। मैंने पहले भी शेरों का ऐसा बर्ताव देखा है जब वो शांत बैठ जाते हैं और कुछ नहीं करते। मुझे लगता है इस सबसे नोमैड्स का जो आत्मविश्वास है वो काफी कम हो गया है। नोमैड्स एक खास मिशन पर वैली में दाखिल हुए थे। ये था किसी प्राइड पर कब्जा करना और एक इलाका हासिल करना। लेकिन जब से पंक्स ने थॉर की हवा निकाली है, ये शायद एम के प्राइड को लेकर ऐसी कोशिश नहीं करेंगे। और ऐसे में इनके पास एक ही विकल्प बचता है, हॉलीवुड प्राइड पर कब्जा करना, जिसमें सिर्फ मादाएं ही हैं। पिछली बार जब ये मिले थे तो हालात हॉलीवुड की मादाओं के हक में नहीं रहे थे। 8 हफ्ते पहले नोमैड्स के हमले में झुंड की सबसे बड़ी मादा एवा बुरी तरह जख्मी हो गई थी। 6 शेरनियां अपने इलाके में दूर उत्तर की तरफ लौट गई थी, जहां वो पूरी तरह ठीक होने तक रही। मादाएं जब उत्तर की तरफ भागी थी, सैम तभी से उन पर नजर रखती आई हैं। वो उस इलाके को छान रही हैं जहां कुछ दिन पहले उन्होंने इन शेरनियों को देखा था। लेकिन इनके रास्ते में एक बाधा आ गई है। इस जिराफ के इतना करीब होना वाकई कमाल है और ये भी सुकून से है। ये एक थॉर्नीक्रॉफ्ट जिराफ है और ये इसी वैली में पाए जाते हैं। तो ये साउथ लुआंगवा के बारे में एक और कमाल की बात है। ये खूबसूरत और भव्य जीव है और ये शेर को देखने में भी माहिर होते हैं। जब कोई जिराफ एकदम चुपचाप खड़े होकर किसी एक तरफ देखने लगता है तो उसका मतलब होता है कि उसे शेर नजर आ गए हैं। लेकिन यहाँ शेरों का कोई नामो निशान नहीं। इसलिए सैम हॉलीवुड प्राइड की मादाओं को ढूंढने के लिए एक दूसरी तरकीब इस्तेमाल करती हैं। यह है उनकी नाक। हम जब आज सुबह हॉलीवुड प्राइड को ढूंढ रहे थे और नदी के साथ साथ ड्राइव कर रहे थे तो कुछ ऐसा मिला जिसमें बहुत बदबू आ रही थी। हमने सोचा चलो पहले इस बदबू की वजह पता लगाते हैं। तो हमें ये मरा हुआ हिप्पो मिला जिसे कई मगरमच्छ खा रहे थे और यहीं पर हमें हॉलीवुड प्राइड की शेरनियां मिली जो हिप्पो को खाते हुए देख रही थी। अपनी नाक पर भरोसा करने से हम बदबू के सहारे हिप्पो तक पहुंचे और फिर आखिरकार शेरनियों तक। आज सुबह इनके साथ यहाँ अच्छा लग रहा है। शायद इस पिंजर की तीखी बदबू की वजह से ही शेरनियां यहाँ आई होंगी।
सैम जानती हैं कि इन्होंने 4 दिनों से कुछ नहीं खाया है। इन्हें भूख लगी है, लेकिन इस खुराक को घेरे हुए हैं वो बॉडीगार्ड्स, वन्य साम्राज्य में जिनके जबड़े सबसे ताकतवर होते हैं। बदकिस्मती से हिप्पो पानी में काफी दूर है, तो हॉलीवुड की शेरनियां वहां तक जाकर उसे खाने की हिम्मत नहीं करेंगी। लेकिन इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इनकी चाहत यही है। हॉलीवुड की शेरनियों को ये मौका लुभा रहा है, लेकिन इन्हें और बहुत से मौके मिलेंगे। इन शाकाहारी जीवों को रोजाना 35 किलो घास चाहिए, लेकिन अब बहुत थोड़ी घास ही बची है। नदी में पानी घट रहा है, तो अब खुद को ठंडा रखने की अपनी बुनियादी जरूरत को पूरा करने के लिए भी इन्हें जूझना होगा। लुआंगवा के सभी चरने वाले जीवों के लिए अक्टूबर सबसे मुश्किल महीना होता है और शिकारी इसका पूरा फायदा उठाते हैं। मौसम के इस मुकाम पर कुछ भी बर्बाद नहीं होता। जानवर वाकई भूखे होते हैं और सब कुछ सूख रहा होता है। अगर कोई हिप्पो मरता है तो मगरमच्छों को खुराक मिलती है, और अगर ये किनारे के करीब दम तोड़ता है तो इसे शेर और हाइनास अपनी खुराक बनाते हैं। तो यहाँ हर चीज़ का एक मकसद है और हर चीज़ का इस्तेमाल होता है। इसे जंगल की बेहतरीन रिसाइकलिंग कह सकते हैं। नदी की धारा में 15 किलोमीटर नीचे एमके प्राइड के इलाके के सुदूर दक्षिण में नेथन शेर के 5 बच्चों को ढूंढ रहे हैं। वो ये पक्का करना चाहते हैं कि जब बच्चों को बाकी परिवार से मिलाया जाए तो वो परिचय वाले इन पलों को गंवा न दें। नेतन को ये बच्चे नदी के करीब अपनी माँ और नानी के साथ मिलते हैं, और ये 45 डिग्री की चिलचिलाती गर्मी से जूझने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। हमेशा की तरह ज़्यूरी के बच्चे छाया में अपनी माँ के करीब है, लेकिन रोजा के एडवेंचरस बेटे स्पॉटी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। 4 महीने का ये बच्चा दिन ब दिन और दबंग होता जा रहा है, और ऐसा पहली बार नहीं है कि ये अपनी बहनों को अपने पीछे पीछे कहीं ले जा रहा है। तो यहाँ 3 बच्चे अपनी माँ को छोड़कर एडवेंचर पर निकल पड़े हैं। ये किनारे से नीचे उतरकर पानी पीने गए हैं, पर यहाँ चारों तरफ मगरमच्छ मौजूद हैं। मैं देख सकता हूँ कि पानी में मगरमच्छों की हलचल भी हो रही है। रोजा के बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, वो नहीं समझते कि वो किस खतरे में हैं। ये छोटे से बच्चे वाकई बहुत शरारती हैं। मगरमच्छों का डर या उनके खतरे को अभी तक इन्होंने ठीक से समझा नहीं है। ये नदी किनारे पानी पी रहे हैं और इनके माँ बाप भी इनके नजदीक नहीं हैं। इनमें से कोई भी कभी भी शिकार बन सकता है। बदकिस्मती से हमें बीच बचाव करने की इजाजत नहीं है। जो भी कुदरत का नियम है वही होगा। बच्चों को गए जब 10 मिनट हो गए, तब रोजा को लगा कि वो तो गायब हैं। वो बच्चों को ढूंढ रही है। शायद उसने देखा नहीं कि वो कहाँ गए हैं, इसलिए वो थोड़ी कंफ्यूज्ड है। रोजा धारा में ऊपर की तरफ यानी गलत दिशा में उन्हें ढूंढने का फैसला करती है। तभी उनकी आंट ज़्यूरी दूर से आ रही बच्चों की आवाज सुन लेती है। वो उठकर उनकी मदद करने के लिए जा रही है। उसे बच्चों की आवाज तो आ रही है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहे।